स्टूडेंट की परों को खोल, जवाना उड़ान देखता है, तू जमीन पर बैठ करके आसमान देखता है। हमारे बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर मैथ हमें हार्ड लग रहा है, मैथ समझ में नहीं आता। तो आज हम आप लोगों को मैथ बहुत आसान बना देंगे, आपका मैथ है वो बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 5 ऐसे चैप्टर बताने वाला हूं, अगर आपने मैथ में वो 5 चैप्टर पढ़ लिए ना तो मैथ में आपका 90% जरूर आएगा। ठीक है, 90% जरूर आएगा अगर आपने मैथ के वो 5 चैप्टर पढ़ लिए। हर साल बोर्ड में उन्हीं 5 चैप्टर से सबसे ज्यादा प्रश्न आते हैं हर साल बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो ये 5 चैप्टर आपको जरूर पढ़ लेना है, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते। बस ध्यान से देखो जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 में है, बोर्ड एग्जाम 2026 में पेपर देने वाले हैं और 95% या 90% लाना चाहते हैं तो बहुत ध्यान से देखो। ठीक है, बहुत ध्यान से देखो। मैं आपको मैथ का जो क्लास 10 आप लोगों का मैथ है, क्लास 10 मैथ की पूरी तैयारी, ठीक है, तैयारी आपको कैसे करना है। ठीक है, मैथ में अगर आपको 70 में 70 लाना है तो आपको क्या करना है, मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा जो इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, लेकिन 5 ऐसे चैप्टर बताऊंगा। मात्र अगर आपने ये 5 चैप्टर्स पढ़ लिए ना, 5 चैप्टर अगर आपने मैथ का पढ़ लिया ना तो आपका 90% तो मैथ में आ ही जाएगा। और कुछ ऐसे आपको मॉडल पेपर, वायरल पेपर प्रैक्टिस सेट दूंगा जो अगर आपने कर लिया ना तो आप 95% भी ला सकते हो। ठीक है, इसी वीडियो में। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना, आप भी लाओगे भैया 90% मार्क्स आपका पक्का हो जाएगा क्लास 10 मैथ में। और इस वीडियो को भैया ध्यान से देखो, अंत तक वीडियो को जरूर देखना। ठीक है, अंत तक वीडियो को जरूर देखना क्योंकि पेपर में आपके ये वीडियो 4 में चांद लगा देगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि आपके मैथ में क्या क्या होता है, कैसे तैयारी करना है। ठीक है, आपको कैसे मैथ की पूरी तैयारी करना है, चलो मैं आपको बताता हूं। तो क्लास 10 मैथ में बस इतनी सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, अगर आपने ये सारा चीज पढ़ लिया भैया मैथ में 70 में 70 नंबर लाओगे। ठीक है, 70 में 70 नंबर लाओगे अगर आपने मैथ में ये सारी चीजें आपने पढ़ लिया। भैया क्लास 10 जो आपका मैथ है ना, बोर्ड एग्जाम 2026 में आपको भैया यही से क्वेश्चन आएगा। देखो सबसे पहले जो आपका मैथ होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैथ में जो होता है वो आपका जैसे एनसीईआरटी एक्सरसाइज। अब एनसीईआरटी एक्सरसाइज में आपको क्या क्या पढ़ना है, जैसे प्रश्नावली 1.1, 1.2, ठीक है, ये सब आपको पढ़ना है जो आपके एक्सरसाइज होते हैं एनसीईआरटी मैथ में, जो आपके प्रश्नावली होते हैं उसको आपको पढ़ना है। ठीक है, मैथ में साथ में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं भैया उदाहरण नहीं लगाते। देखो उदाहरण जरूर सॉल्व करना है। ठीक है, देखो मैंने बहुत सारे पेपर में देखा है भैया उदाहरण जो है 4 नंबर का आ जाता है और 6 अंक का, 4 अंक और 6 अंक का आ जाता है, जो आपको भैया उदाहरण आपका जो मैथ है एनसीईआरटी बुक में उदाहरण जो है वहां से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, साथ में भैया फार्मूला का एक शॉर्ट नोट्स बनाओ, फार्मूला का एक शॉर्ट नोट्स बना लो भैया, फार्मूला का शॉर्ट नोट्स बनाओ, क्योंकि फार्मूला अगर आपका मैथ का तैयार है तो 40% जो क्वेश्चन है वो आपका बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि आपका फार्मूला ही 40% होता है क्वेश्चन में। अगर आपको फार्मूला पता है तो उसके बाद कैलकुलेशन होता है बस। ठीक है, तो फार्मूला का शॉर्ट नोट्स बनाओ, मैं आपको फार्मूला का शॉर्ट नोट्स अभी आपको दे दूंगा लास्ट में, टेंशन मत लो। ठीक है, पूरा मैथ में आपका बिल्कुल खत्म करा दूंगा इस वीडियो में। ठीक है, और एक बात और जो आपके क्वेश्चन बैंक है भैया, मार्केट में क्वेश्चन बैंक जब आएगा ना, जो क्वेश्चन बैंक है वो आप लोग जरूर से सॉल्व करना, क्योंकि क्वेश्चन बैंक को पढ़ के आप आराम से 90% ला सकते हो। ध्यान रखना, क्वेश्चन बैंक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे आपके क्वेश्चन बैंक से ही क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बैंक से आपके क्वेश्चन आते हैं। और एक बात और जो बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं भैया, एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं देखते। एक्स्ट्रा क्वेश्चन कुछ बाहर से भी क्वेश्चन देख लिया करो, एनसीईआरटी बुक से कुछ बाहर से भी क्वेश्चन देख लिया करो, क्योंकि मैंने भी पेपर दिया था भैया 10th का, तो 10 अंक जो है एनसीईआरटी से बाहर आया था, 10 अंक जो है एनसीईआरटी बुक से बाहर आता है। तो आप थोड़ा सा आप जो दूसरा बुक है या फिर जो आपकी दूसरी गाइड है वहां भी थोड़ा सा फोकस कर लेना, थोड़ा हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। ठीक है, और वो जो आता है लाइक इस त्रिकोणमिति है उससे थोड़ा सा बाहर से आ जाता है, क्योंकि त्रिकोणमिति भैया एनसीईआरटी में बहुत छोटा सा दे रखा है और उसमें बड़ा बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना, थोड़ा सा ग्राफ वाले क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर सॉल्व करो, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसा नहीं कि जो पाओ वो सॉल्व करते जाओ, नहीं, आपको चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करना है, ठीक है, चैप्टर टू चैप्टर, और हम आपको देंगे चैप्टर टू चैप्टर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टेंशन मतलब एक सीरीज आने वाला है जिसका नाम है टॉपर सीरीज। टॉपर सीरीज में मैं आप लोगों को पूरा मैथ का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारा पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो, ठीक है, हम आपको मैथ का किंग बना देंगे, ठीक है। तो पूरी मैथ में बस इतनी सारी चीजें हैं, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया पूरे मैथ में। अब हम आपको बताते हैं आपका मैथ का जो पेपर है वो कैसा आएगा, आपका मैथ का जो पेपर है वो कैसा आएगा, वो सबसे पहले देख लो भैया। 2026 बोर्ड में जो मैथ का पेपर है वो कैसा आएगा, ठीक है। सबसे पहले कुछ बच्चे पूछते हैं सर मैथ का पेपर जो है वो सरल आएगा या कठिन आएगा, सरल आएगा या कठिन आएगा। देखो बच्चों, मैथ का पेपर 2026 में थोड़ा सा ध्यान रखना कि हार्ड आएगा, हार्ड आएगा थोड़ा सा, क्योंकि भैया बच्चे पेपर दे चुके हैं, उनको पता है कैसा आता है, थोड़ा सा हार्ड आएगा तो ध्यान रखना, ठीक है। बहुत अच्छे से आप लोग क्वेश्चन को सॉल्व करना, जो चैप्टर बता रहा हूं वो पढ़ लेना, वो चैप्टर अगर आपने पढ़ लिया भैया मैथ में बहुत अच्छा नंबर आएगा, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम 2026 में आपका पेपर जो है, पेपर मैथ का वो कैसा आएगा भैया, पेपर जो है वो कैसा आएगा। तो देखो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में मेरे प्यारे स्टूडेंट, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा भैया बहुविकल्पीय प्रश्न, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में क्या आएगा, बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न भैया, बहुविकल्पीय प्रश्न। अब बहुविकल्पीय प्रश्न कैसे तैयार करना है, बहुविकल्पीय प्रश्न के लिए कुछ नहीं करना है, डेली आपको क्या करना है मेरे प्यारे लाडलों, डेली आपको 10 ऑब्जेक्टिव तैयार करना, मैथ का 10 प्रश्न यानी कि 10 प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में तैयार करना है। डेली अपना टारगेट बना लो कि सर हमें 10 ऑब्जेक्टिव डेली तैयार करना है। 10 ऑब्जेक्टिव ज्यादा से ज्यादा भैया आपका 20 मिनट 30 मिनट लगेगा, बस 10 ऑब्जेक्टिव आप डेली तैयार करो, ठीक है, मैथ का, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको करना भैया अति लघुत्तरीय प्रश्न। देखो अति लघुत्तरीय प्रश्न बहुत आसान होता है, अगर आपने ऑब्जेक्टिव और लॉन्ग क्वेश्चन सॉल्व कर लिया ना तो अति लघुत्तरीय आपका ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। लेकिन 1-2 क्वेश्चन डेली सॉल्व करते रहना, ठीक है। जब आप चैप्टर पढ़ते रहोगे तो ये सारे क्वेश्चन सॉल्व होते रहेंगे, टेंशन मत लो। एंड फिर आपका आता है लघुत्तरीय प्रश्न। देखो लघुत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब ये किस चैप्टर से आता है वो भी बताएंगे अभी, जब 5 चैप्टर बताएंगे, और कहां से आता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब मैं आपको अभी बताऊंगा। लेकिन लघुत्तरीय प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है, आप लोग अच्छे से इसका प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। ये टाइप्स आपके हैं, ऐसे आप प्रैक्टिस करो, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप लोग वैसे क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो, आप लोग जैसे मैं बता रहा हूं ऐसे प्रैक्टिस करो। लॉन्ग क्वेश्चन ये भैया जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, वैसे आपका जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न है वो है। दीर्घोत्तरीय प्रश्न जो है वो किस चैप्टर से ज्यादा आते हैं वो भी बताएंगे, ठीक है। लेकिन दीर्घोत्तरीय प्रश्न कम से कम 2 प्रश्न आप डेली प्रैक्टिस करो, 2 प्रश्न, ठीक है, 2 प्रश्न आप डेली प्रैक्टिस करो। क्वेश्चन बैंक में से लेकर करो या फिर कहीं और से करो, बुक से करो, लेकिन डेली 2 क्वेश्चन करो। तो पेपर में आपके भैया पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, फिर अति लघुत्तरीय, फिर लघुत्तरीय, फिर दीर्घोत्तरीय, ठीक है। तो आप लोग ये सारे क्वेश्चंस पढ़ना शुरू कर दो। अब हम आपको बताने वाले 5 ऐसे चैप्टर जो अगर आपने पढ़ लिया ना तो मैथ का किंग हो जाओगे। जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, वैसे मैथ का राजा आप हो जाओगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर। तो माय डियर स्टूडेंट, अब हम आपको मैथ के वो 5 चैप्टर बताते हैं जो आपके मैथ के पेपर में भैया 90% मार्क्स लाएगा। अगर आपने ये 5 चैप्टर आपने पढ़ लिया ना तो आपका मैथ में भैया 90% मार्क्स जरूर आएगा, ठीक है, 90% मार्क्स जरूर आएगा। ये मैथ के वो चैप्टर हैं जहां से आपके हर साल प्रश्न आते हैं, हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में जो प्रश्न है ना, हर साल जो प्रश्न है ना यहीं से आते हैं, ठीक है, यहीं से आते हैं जहां से मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मैथ के इन्हीं चैप्टर से, ठीक है। बस ये आप लोग भैया चैप्टर तैयार कर लो, मैथ का किंग हो जाओगे, ठीक है। देखो सबसे पहला चैप्टर जो आप लोगों को तैयार करना है, सबसे पहला चैप्टर वो है भैया बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए पहला चैप्टर वो है वास्तविक संख्याएं। भैया वास्तविक संख्याएं बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। और यहां से आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं बहुत ज्यादा, और जो अति लघु है वो भी आता है और लघु भी आता है, ठीक है। यहां से आपके जो पहला चैप्टर है इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं भैया, ठीक है। सबसे पहले आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है, अति लघु भी लघु भी आता है, ठीक है। जैसे आपके बोर्ड एग्जाम में आता है इसमें कि HCF निकालो, HCF निकालो, ठीक है, LCM निकालो,
HCF LCM, साथ में एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा इसमें आता है इस चैप्टर में जो है वो सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या, √2 ऐसे करके बहुत ज्यादा आता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन जरूर से सॉल्व कर लेना। 4 नंबर में एक क्वेश्चन बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो वास्तविक संख्या बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जल्दी से तैयार कर लो। फिर आपको जो दूसरा वाला चैप्टर तैयार कर लेना वो है भैया 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। यहां से आपके भर भर के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ध्यान रखना। यहां से आपके भर भर के भैया लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं, बहुत ज्यादा लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। और लॉन्ग भी क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है, लॉन्ग भी क्वेश्चन यहां से आते हैं, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर भी पढ़ लेना है। और तीसरा जो आपको चैप्टर पढ़ना है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है भैया त्रिभुज। त्रिभुज वाला चैप्टर जरूर से पढ़ लो। त्रिभुज से जो आपके हैं भैया ऑब्जेक्टिव भी आता है, लघु भी आता है, दीर्घ भी आता है, लेकिन 2 परमीय सबसे ज्यादा आता है। एक तो थेल्स परमीय, एक थेल्स, एक पाइथागोरस, गोरस परमीय, ठीक है। ये दोनों परमीय सबसे ज्यादा आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। थेल्स परमीय और पाइथागोरस परमीय आपके बोर्ड एग्जाम में इस चैप्टर से बहुत ज्यादा आता है। देखो ये चैप्टर अगर आपने 5 तैयार कर लिया, मैं कहता हूं मैथ में आपका कुछ बचेगा ही नहीं, ठीक है, मैथ में आपका कुछ नहीं बचेगा। फिर आपको अगला जो चैप्टर तैयार करना वो है भैया त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति से आपके बहुत ज्यादा लघु उत्तरीय आते हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न बहुत ज्यादा आते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय, ठीक है, जैसे हाइजीन डिस्टेंस का जो है त्रिकोणमिति में, वहां से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो आपको त्रिकोणमिति तैयार करना। फिर आपको वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल भैया लघु उत्तरीय बहुत ज्यादा आता है और दीर्घ उत्तरीय आता है, ठीक है। तो जल्दी से ये चैप्टर आप तैयार कर लो। लास्ट में मैं आप लोगों को एक चैप्टर देता हूं जो कि है सांख्यिकी। सांख्यिकी से आपके लघु उत्तरीय आता है और ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा आता है, ऑब्जेक्टिव। तो ये अगर आपने 6 चैप्टर तैयार कर लिए ना, मैथ में आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। वास्तविक संख्याएं तैयार करना है, फिर 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, त्रिभुज चैप्टर, त्रिकोणमिति, ठीक है, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल और सांख्यिकी। ये चैप्टर अगर आपने तैयार कर लिया भैया, मैथ का किंग बन जाओगे। मैथ का किंग, जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, वैसे आप मैथ का किंग हो जाओगे, ठीक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर, आपको इन चैप्टर्स को पढ़ लेना है। लास्ट में मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं, ठीक है, कि आप भैया मैथ में 95% मार्क्स कैसे लाओगे। सबसे पहले भैया, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो बोर्ड एग्जाम मॉडल पेपर जारी करता है, बोर्ड एग्जाम जो मॉडल पेपर जारी करता है उसको जरूर पढ़ो, जरूर से पढ़ो। मैंने देखा इस जो बोर्ड एग्जाम मॉडल पेपर जारी करता है, यहां से आपका कम से कम भैया 40% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, 40% क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर जरूर पढ़ो जो बोर्ड एग्जाम जारी करता है। साथ में आप लोगों को क्या करना भैया, साथ में मैथ के जो 5 चैप्टर बताया वो तो जरूर ही पढ़ लेना, ठीक है, जरूर ही पढ़ लेना। और फिर मैं आप लोगों को जो वायरल पेपर दूंगा ना, मैथ का वायरल पेपर, ये वायरल पेपर मैं आप लोगों को बस 1-2 दिन में देने वाला हूं, ठीक है। 1-2 दिन में आप लोगों के लिए वो वायरल पेपर देने वाला हूं, ठीक है। वायरल पेपर इसको आप लोग जरूर से तैयार कर लेना। ये वायरल पेपर आप लोगों के लिए बहुत जल्द आने वाला है, ठीक है। एंड आप लोगों को भैया शॉर्ट नोट्स बनाना है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में आप लोगों के लिए सारे चैप्टर्स का बस थोड़ा सा और बचा है, शॉर्ट नोट्स बना रहा हूं, ठीक है। शॉर्ट नोट्स बस 2-3 पेज का रहेगा, आपका पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ये शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को फ्री में दूंगा, टेंशन मत लो, फ्री में दे दूंगा शॉर्ट नोट्स, ठीक है। शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों को फ्री में दे दूंगा। तो ये शॉर्ट नोट्स बहुत जल्द आएगा, ठीक है। साथ में भैया मैथ में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है, प्रैक्टिस करो। तो आप भैया मैथ में 90% नहीं 95% लाओगे, ठीक है। तो आप लोग मॉडल पेपर जो वायरल पेपर में दूंगा, यहां से 60% क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। वो वायरल पेपर बहुत स्पेशल होता है, बहुत अच्छा होता है, मैं आप लोगों को दूंगा शॉर्ट नोट्स। लास्ट में मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जितने चल रहा है, जितने भी स्टूडेंट भैया क्लास 10 साइंस से डर लग रहा है ना, साइंस आपको नहीं समझ में आ रहा ना, ये वीडियो देखने के बाद आप साइंस में भैया 90% मार्क्स जरूर लाओगे, ठीक है। 90% मार्क्स आपका जरूर आएगा इस वीडियो को देखने के बाद, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को साइंस का 5 ऐसा चैप्टर बताऊंगा ना, अगर आपने वो 5 चैप्टर पढ़ लिया तो आप साइंस का किंग हो जाओगे। जैसे जंगल का राजा शेर होता है ना, वैसे आप साइंस के राजा हो जाओगे। लेकिन मैं आप लोगों के वीडियो के लास्ट में भैया एक बहुत ज्यादा वायरल पेपर देने वाला हूं, ठीक है। वायरल पेपर, ये वायरल पेपर आपको जरूर से ही तैयार कर लेना है, क्योंकि आपको ये 5 चैप्टर प्लस आपको ये वायरल पेपर जरूर से तैयार कर लेना है, ठीक है। और आपको मैं मॉडल पेपर भी दे दूंगा, बोर्ड एग्जाम का जो मॉडल पेपर होता है, ठीक है, मॉडल पेपर वो भी मैं आप लोगों को लास्ट में वीडियो के दे दूंगा।
और अगर आपने इतना पढ़ लिया ना, इतना पढ़ने के बाद भैया साइंस में आपका 90% आने से कोई नहीं रोक सकता, 90% लाने से आपको कोई नहीं रख सकता क्लास 10 साइंस में, ठीक है। तो वीडियो को ध्यान से देखो, लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के साथ। देखो आज हम भैया बोर्ड एग्जाम 2026, जितने भी स्टूडेंट भैया बोर्ड एग्जाम 2026 में पेपर देने वाले हैं और साइंस में 90% 95% मार्क्स लाना चाहते हैं, तो आज की इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैं आप लोगों को भैया जो क्लास 10 साइंस है ना, मतलब जो हमारा क्लास 10 साइंस है वो विज्ञान है, विज्ञान की तैयारी, ठीक है, आप कैसे करोगे, कैसे 90% 95% लाओगे, बहुत आसान तरीके से, ठीक है। देखो आप पूरा बुक अगर पढ़ना हो तो सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ सकते, आपको भैया मैं स्पेशल 5 चैप्टर बताता हूं, अगर आप वो पढ़ लिए ना साइंस के किंग हो जाओगे, ठीक है। मैं आपको मात्र आपको ये 5 चैप्टर, मात्र और मात्र ये 5 चैप्टर्स आपको क्या है पढ़ लेना है। बस ये 5 चैप्टर पढ़ने के बाद भैया साइंस में 90% मार्क्स आपका पक्का आएगा। और इस वीडियो को भैया वीडियो को अंत तक जरूर देखना, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत स्पेशल है। लास्ट में मैं आप लोगों को भैया वायरल पेपर भी दूंगा जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत स्पेशल है, मॉडल पेपर भी दूंगा, और आपको ये जरूर सॉल्व कर लेना है, वायरल पेपर, मॉडल पेपर, साथ में ये 5 चैप्टर पढ़ लेना है, फिर आप भैया साइंस के किंग हो जाओगे। तो चलो मैं आपको बताता हूं आपके पूरे साइंस में क्या क्या होता है, क्या क्या पढ़ना है, वो मैं आप लोगों को बताता हूं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो आपका साइंस का पेपर होता है ना, बस इतनी चीजें आपके साइंस के पेपर में आएगा। जो आपका पूरा साइंस है ना, बस इतना ही है। आप जहां पढ़ते हो वहां आप ये लिख के पूरा चिपका लेना, क्योंकि साइंस में बस इतना ही चीजें पढ़ना है भैया। बोर्ड एग्जाम 2026 में अगर आपको 90% मार्क्स लाना है, बस इतनी चीजें आपको साइंस में पढ़ना है, ठीक है। देखो जो साइंस का पेपर होता है ना, साइंस का पेपर, साइंस में आपको देखो सबसे पहले मिलेगा भैया क्या, थ्योरी, कि आपको भैया साइंस में थ्योरी पढ़ना है। जैसे आपके बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे डिफिनीशन होते हैं, ठीक है, वो थ्योरी होता है। जैसे अगर मैं बात करूं ओम का नियम, ठीक है, तो ये आपका थ्योरी हो गया, ये पूरा ओम का नियम आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है, सत्यापन करना पड़ेगा, तो ये हमारा छोटा सा थ्योरी हो जाएगा। तो भैया आपको जो थ्योरी है भैया वो पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, थ्योरी। फिर आपको भैया कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट नहीं पढ़ते। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन जरूर पढ़ना है, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, हार्ड होता है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एंड जो आपका फार्मूला है, जितने भी इंपॉर्टेंट फार्मूला है वो आप पढ़ लो। इसका जो इंपॉर्टेंट फार्मूला का सीट जो है, मतलब पूरा एक ही, मतलब 2 पेज में मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है, वो मैं आप लोगों को अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, ठीक है, वहां से आप पूरा फार्मूला तैयार कर सकते हो, ठीक है, पूरे बुक में जितना फार्मूला है, ठीक है, वो आप लोग तैयार कर लो। फिर देखो एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात आता है भैया, बायोलॉजी का डायग्राम। बायोलॉजी का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, ये सब आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, तो बायोलॉजी का डायग्राम कंप्लीट कर लो, ठीक है। एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप या तो विद्या क्वेश्चन बैंक से कंप्लीट कर लो, या फिर मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं, ठीक है, हमारे जो टॉपर बैच है वहां भी आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो वहां से भी आप भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख सकते हो। साथ में आपकी बुक में भी आपको इंपॉर्टेंट मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखना। एंड लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूं भैया, न्यूमेरिकल भी आप लोग भैया बहुत अच्छे से कंप्लीट करना, क्योंकि न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक अगर आपको नहीं पता ना, न्यूमेरिकल लगाने का ट्रिक तो मैं आप लोगों को एक वीडियो में बता दूंगा। अगर आपने वो ट्रिक लगा दिया भैया, एक भी ऐसा न्यूमेरिकल नहीं है जो आप ना कर पाओ, चाहे आपका विद्युत का हो या फिर आपका भैया लेंस से हो, दर्पण से हो, सारा न्यूमेरिकल आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस साइंस में आपको इतनी सारी चीजें पढ़ना है, इसके बाहर आपके बोर्ड एग्जाम में कुछ नहीं आता, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये हमें बता दो कि साइंस का पेपर आता कैसा है, हार्ड आता है, सरल आता है, ऑब्जेक्टिव कैसा आता है, लॉन्ग कैसा आता है। तो चलो मैं आपको बताता हूं कि साइंस का पेपर कैसा आता है, लेकिन उससे पहले आप ये कहीं भी लिख के चिपका लो और हमेशा देखते रहना, ठीक है, कि हमें साइंस में क्या क्या पढ़ना है। तो ये आप चिपका लो लिख के, फिर हम लोग देखते हैं कि साइंस का पेपर आपके 2026 बोर्ड में कैसा आएगा, ठीक है। चलो देखते हैं एग्जाम 2026 में भैया जो पेपर है हमारा साइंस का वो कैसा आएगा।
ताकि हम पेपर अगर जान जाए तो 90% बहुत आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो पेपर कैसा आएगा भैया बोर्ड एग्जाम में? देखो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर सरल आएगा, 2000 जो प्रीवियस ईयर पेपर है उससे सरल आएगा या फिर कठिन आएगा। तो ये भी मैं आप लोगों को बता देता हूं कि भैया जो 2026 में है ना, देखो अब आपको सारी चीजें पता है ना कि मतलब भाई पेपर में क्या क्या आता है। तो थोड़ा सा सरल नहीं आएगा, थोड़ा सा हार्ड आएगा, थोड़ा सा हार्ड। तो उतना टेंशन नहीं लेना है, जैसे आता था वैसे ही आएगा। लेकिन आपके पेपर में क्या क्या आएगा वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। बोर्ड एग्जाम 2026 के पेपर में क्या क्या आएगा। देखो भैया आपका जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में आता है। जब आपको पेपर दिया जाएगा ना तो सबसे पहले आपको 20 नंबर का 20 में 20 ऑब्जेक्टिव करना है, जिसका आंसर आपको भैया OMR सीट पर देना है, OMR पर देना है। ठीक है, तो 20 ऑब्जेक्टिव आप सबसे पहले कर लेना बहुविकल्पीय प्रश्न, क्योंकि भैया बहुविकल्पीय प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है। फिर आपको मिलेगा भैया लघु उत्तरीय प्रश्न। क्या मिलेगा, क्या मिलेगा मेरे प्यारे लाडलो? लघु उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपके पेपर में सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेगा। 15 मिनट ध्यान से पढ़ लेना। बहुत सारे बच्चे पेपर को नहीं पढ़ते, 15 मिनट आप ध्यान से भैया पेपर को पढ़ना जरूर, क्योंकि ये आप लोगों को पता चल जाता है कि आपको कितना नंबर आता है, कितना नंबर नहीं आता। ठीक है, तो बहुविकल्पीय के पास लघु उत्तरीय आप पढ़ लेना। लघु उत्तरीय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, फिर आपके बोर्ड एग्जाम में आता है भैया दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, जो कि बहुत ज्यादा स्पेशल होता है। और लॉन्ग क्वेश्चन कैसे याद किया जाता है, कैसे किया जाता है ताकि पूरा नंबर मिले, तो ये भी मैं अभी बता दूंगा। ठीक है, तो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है हेडिंग। हेडिंग टू हेडिंग लिखो। ठीक है, और बिल्कुल क्लियर लिखो, ऐसा नहीं कि बना बना के लिख रहे हो। ठीक है, साइंस में बिल्कुल क्लियर रखो। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और लास्ट में मैं आप लोगों को बता दूं भैया सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपके बोर्ड एग्जाम में आता है डायग्राम और न्यूमेरिकल। तो डायग्राम और न्यूमेरिकल का ट्रिक मैं आपको बता दूंगा भैया, न्यूमेरिकल का ट्रिक बता दूंगा। डायग्राम जो इंपॉर्टेंट है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में बता दूंगा। ठीक है, बायोलॉजी के कौन कौन सा डायग्राम कंप्लीट करना है। ठीक है, तो पेपर आपका भैया 2026 बोर्ड में कुछ इसी टाइप से आएगा। आपके बहुविकल्पीय रहेंगे, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, डायग्राम रहेगा, न्यूमेरिकल रहेगा, बस। ठीक है, इतनी सारी चीजें से आपका पूरा पेपर तैयार होगा। अब बहुत सारे स्टूडेंट कह रहे हैं सर जल्दी से वो 5 चैप्टर बता दो ताकि हम वो जल्दी से पढ़ लें और साइंस का किंग बन जाए, टॉपर बन जाए। तो चलो अब मैं आपको बताता हूं वो 5 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो आपको भैया साइंस में पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे भैया जिस चीज का हमारे प्यारे प्यारे स्टूडेंट का इंतजार था, सर जल्दी से वो 5 चैप्टर बता दो, जल्दी से वो 5 चैप्टर बता दो जो अगर हम पढ़ लें तो साइंस में भैया किंग हो जाए। ठीक है, 90% मार्क्स ले आए। ठीक है, तो भैया बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मैं 5 ऐसा इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूं भैया साइंस का, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। ठीक है, स्पेशल है, आपको ये जरूर से ही तैयार कर लेना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो चैप्टर्स है ना, ये चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन जो है 100% आएगा। जो प्रश्न है ना वो 100% जो क्वेश्चन है यहीं से आएगा प्रश्न। तो बस आप लोग बहुत ध्यान से देखना। देखो सबसे पहला चैप्टर जो आपको तैयार कर लेना है भैया, सबसे पहला चैप्टर वो है अम्ल, क्षार एवं लवण। देखो ये जो चैप्टर है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भैया केमिस्ट्री का, क्योंकि आपका जो साइंस है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी 3 चीजें होती हैं। तो देखो सबसे पहले आपको अम्ल, क्षार एवं लवण तैयार कर लेना है। ये वाला जो है वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अब इसमें आपका क्या क्या आता है, जैसे अम्ल क्या है, क्षार क्या है, लवण क्या है, बेकिंग सोडा बनाने की विधि, धामन सोडा बनाने की विधि, व्यंजक चूर्ण बनाने की विधि, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि। तो यहां से आपके भैया यहां से आपके ऑब्जेक्टिव भी बनते हैं, लॉन्ग भी बनते हैं यानी कि लघु भी बनते हैं और दीर्घ भी बनते हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि भैया बहुत अच्छे से ये वाला जो चैप्टर है वो तैयार कर लेना। ठीक है, आगे आ जाओ। दूसरा आपको कार्बन एवं उनके यौगिक, कार्बन तथा उनके यौगिक, ये भी चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से आपके हर एक टाइप का क्वेश्चन बनता है, चाहे लघु हो या दीर्घ हो या फिर ऑब्जेक्टिव हो, सब क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, और आपके यहां से अभिक्रियाएं भी आती हैं। ठीक है, अभिक्रियाएं भी। ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं जो तीसरा हमें चैप्टर पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, वो हमें पढ़ना भैया जैव प्रक्रम। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया, बायोलॉजी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर जैव प्रक्रम, क्योंकि यहां
यहां से भैया 10 से 15 नंबर आता है और बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं, चाहे आपके ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हो या फिर आपके लघु उत्तरीय प्रश्न हो या फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, तो एक पक्का होता है। चाहे आपका पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, हृदय की संरचना, बहुत सारे टॉपिक्स भैया आपको जैव प्रक्रम में मिल जाएगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है भैया तैयार कर लेना। अगला है भैया जीव जनन कैसे करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर भैया। जीव जनन, नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, परागण, ठीक है, बहुत सारे आपके इसमें टॉपिक्स हैं। अब आपको भैया फिजिक्स में आना है। फिजिक्स में आपको प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन तैयार कर लेना है। वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है भैया, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ठीक है। एंड लास्ट में भैया विद्युत। विद्युत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से इन दोनों चैप्टर से भैया न्यूमेरिकल आते हैं, इन्हीं दो चैप्टर से न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये चैप्टर तैयार कर लेते हो ना, तो आपका न्यूमेरिकल, डेरिवेशन, हर एक चीज कंप्लीट हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, सारा कंप्लीट हो जाएगा। तो भैया बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बस यही 5 एंड एक स्पेशल 6 चैप्टर पढ़ना है, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। और बहुत ज्यादा स्पेशल है। अम्ल, क्षार एवं लवण, कार्बन तथा उनके यौगिक, जैव प्रक्रम, जीव जनन कैसे करते हैं, प्रकाश का परावर्तन, अपवर्तन तथा विद्युत। ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप साइंस का किंग हो जाओगे, ठीक है, ये गारंटी लेते हैं। एंड अब आपको कुछ टिप्स बताते हैं कि आप साइंस में जो है वो कैसे अच्छे मार्क्स लाओगे, क्या करोगे, ठीक है। तो चलो मैं आपको बताता हूं। देखो लास्ट में मैं आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट बताता हूं, बोर्ड एग्जाम 2026 में भैया साइंस में 90% लाने के लिए क्या क्या करना है। देखो सबसे पहले भैया साइंस पेपर में अगर आपको 95% 90% लाना है, तो सबसे पहले जो मैंने आपको चैप्टर बताया वो कंप्लीट कर लेना। आप लोग भैया नोट्स खुद से बनाना, ठीक है, नोट्स आप भैया खुद से बनाओ, ठीक है। बहुत स्पेशल पॉइंट बताऊंगा, नोट करते रहना, ठीक है। नोट्स बनाओ, साथ में मैं आप लोगों को जो वायरल पेपर दूंगा वो आप लोग जरूर पढ़ लेना, ठीक है। वायरल पेपर, अब वायरल पेपर मैं आप लोगों को बता दूं कि आप लोग वायरल पेपर, ये वाला अगर आपने वायरल पेपर पढ़ लिया ना भैया, मैं कहता हूं कि आपका 80% मार्क्स तो यही वायरल पेपर से बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा, इसी वायरल पेपर से, ठीक है। अब वायरल पेपर कहां मिलेगा अभी मैं आप लोगों को बताता हूं, ठीक है। एंड आप लोग भैया शॉर्ट नोट्स बना लेना। जो शॉर्ट नोट्स होता है, आप कहोगे सर शॉर्ट नोट्स क्या है, तो शॉर्ट नोट्स मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं, ठीक है, बना रहा हूं शॉर्ट नोट्स, बस थोड़ा सा बाकी है, ठीक है। हर एक चैप्टर का शॉर्ट नोट्स का मतलब है 2-3 पेज में पूरा चैप्टर खत्म हो जाए, तो वो शॉर्ट नोट्स होता है, ठीक है, शॉर्ट नोट्स। एंड आप लोग भैया जो बोर्ड एग्जाम सैंपल पेपर यानी कि मॉडल पेपर या फिर सैंपल पेपर जो भी कह सकते हो, जो बोर्ड एग्जाम खुद जारी करता है अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, हर एक बोर्ड का ऑफिशियल वेबसाइट होता है, तो वहां से आप डाउनलोड करके सॉल्व करो। बस इतना करने के बाद आप लोग भैया बहुत अच्छे मार्क्स लाओगे। लास्ट में आप लोगों को एक बात और बताता हूं, साइंस में 4 में चांद लगाने के लिए आप लोग हमारा टॉपर बैच ज्वाइन कर लो। वहां मैं आप लोगों को वायरल पेपर बहुत सारा देता हूं। टॉपर बैच में बहुत सारा वायरल पेपर मैं आप लोगों को देता हूं, हर एक सब्जेक्ट का, मैथ का भी है, साइंस का भी है, हिंदी का भी है, इंग्लिश का भी है, सारा सब्जेक्ट का। तो टॉपर बैच ज्वाइन कर लो जल्दी से, फीस अभी बहुत कम है, ठीक है। इतने भी स्टूडेंट भैया टॉपर बैच ज्वाइन नहीं किया, आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हो, इसी नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप दोनों कर सकते हो, चाहे आप व्हाट्सएप करो या कॉल करो, 99 18 86 31 96। इसी नंबर पे आप हमें कॉल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप भी कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरी जानकारी बता दी जाएगी कि कैसे आपको टॉपर बैच ज्वाइन करना है। और टॉपर बैच में सारे सब्जेक्ट का वायरल पेपर, प्रैक्टिस सेट, हर एक नोट्स, पीडीएफ, क्लास सब कुछ मिलता है। तो जल्दी से आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना। ये क्लास आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। साइंस के पेपर में ये 4 में चांद लगा देगा, ठीक है। चलो इस वीडियो को लाइक भी करना, शेयर भी करना, चैनल पे ना सब्सक्राइब भी करना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।